नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 जनवरी 2022, दिन है रविवार, और यहां पर एक टर्न अराउंड स्टॉक्स लेकर आपके सामने मैं आया हुआ हूं। 3 ऐसे स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जिसमें टर्निंग का पोटेंशियल दिख रहा है। टर्निंग का पोटेंशियल दैट मीन्स वो अभी लोअर साइड में है और अब वहां से वो टर्न अराउंड करने का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और कुछ ने तो एक्चुअली रनिंग अपना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये 3 स्टॉक्स पर मैं एक एक करके आपको अपना व्यू बताऊंगा। पर्सनल कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट पे कॉल, चार्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, ये सब आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपको बताऊंगा उस स्टॉक का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसके बारे में मैंने कई बार पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है, और उसने खुशी के साथ साथ सारे टारगेट भी अचीव कर दिया। देखिए, ये भी मैंने इसका बहुत पीछे का चार्ट का ओपन किया हुआ है आपको यहाँ पर। आप इसका देखेंगे इसके एक पैटर्न को, तो ये इस तरह से एक पैटर्न बनाता है और फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर निकल जाता है। आप अभी भी देखेंगे अगर एक चीज़ों को, तो यहाँ से भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से पैटर्न को कि ये बाउंस करता है और फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड में निकल जाता है। देखिए, चार्ट देखिएंगे ना, चार्ट देखने से आपको सारी चीजें समझ में आएगा। ये बाउंस कर जाता है इस तरह से, और ये बार बार यहाँ से भी देखिए बाउंस करके कितना ऊपर गया था, है ना। इसी तरह से ये स्टॉक फिर से उसी तरह के एक पैटर्न को क्रिएट करता हुआ यहाँ पे रिसेंटली आपको नजर में आ रहा होगा। बैंको प्रोडक्ट, स्टॉक का नाम क्या है? बैंको प्रोडक्ट। कहाँ पे दिखेगा स्टॉक का नाम? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंको प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट कंपनियां इसके क्लाइंट है। बैंको प्रोडक्ट्स बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो स्टॉक जो है उसी तरह से एक बाउंस, यानी कि मैंने क्या कहा, टर्न अराउंड, है ना। ये अभी डाउन साइड में था इस तरह से, और यहाँ से इसने टर्न कर लिया और ये अप साइड में चला गया। इसी तरह से स्टॉक यहाँ डाउन साइड में था और यहाँ से स्टॉक अप साइड में चला गया। इसी तरह से स्टॉक यहाँ पे डाउन साइड में है और उसके बाद अब स्टॉक फिर से यहाँ से डाउन साइड है और कहीं ना कहीं अप साइड के पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, स्टॉक्स में एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 173 रुपए के ऊपर, 172.70 रुपीज के आसपास में चल रहा है, 173 रुपए। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इस जगह पे बाइंग किया जा सकता है? क्या ये सही लेवल है बाइंग का या नहीं? बिल्कुल, ये दिमाग में दो आया ही होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए ये जगह पे भी बाइंग हो सकती है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस जगह पे भी बाइंग करना में कोई बुराई नहीं है। 172-73 के आसपास में बाइंग किया जा सकता है। लेकिन सुनिएगा, यहाँ पे मैं एक लेकिन वर्ड यूज कर रहा हूँ। बट अगर ये स्टॉक जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह से पकड़ेंगे और ये स्टॉक ने एक राउंडिंग टॉप जैसा सिचुएशन बनाया, क्लियर है ना, तो ये स्टॉक वापस यहाँ से ऊपर की साइड में गया। तो अगर ये पैटर्न, यही पैटर्न को ये रिपीट करता है, इस पैटर्न को ये सेम यहाँ से रिपीट करता है, तो इसको गिर के यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इसको गिर के यहाँ आना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन को तब हम इसको नीचे कर लेंगे। तो इसका मतलब तब आ जाएगा 160 का प्राइस। क्या आएगा? 160 का प्राइस। आप समझ रहे हैं कि अगर ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है तो इस तरह से यहाँ आएगा और ये प्राइस आ जाएगा 160, 164 के आसपास में। अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसा होता है तो वो बेस्ट सिनेरियो होगा जब ये आपको 160 से 164 के आसपास में मिलेगा। तो ये एक बाउंस वाले जगह पे, ये एक लोअर जगह होगा जहां से एक अच्छे प्राइस पे आपको ये मिल सकता है, क्योंकि यहां से आने के बाद स्टॉक जब ऐसे आएगा और वापस यहां से बाउंस कर सकता है। तो बाउंस करते वक्त लेंगे, तो बाउंस करते वक्त कब लेंगे? जब ये 160 के पास से टच करे और 165 के ऊपर बाउंस करते हैं। ये प्राइस 165 पर है, 168, यानी आपको जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, हमें नहीं लेना है यहाँ पे। जब ये ऊपर इस तरह से ब्रेक करेगा और वो ब्रेकिंग प्राइस होगा 168 से 170, तब हम ले सकते हैं। एक कंडीशन तो यहाँ पे बनता है, करेंट सिनेरियो में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जब दोबारा वो बाउंस करेगा तो फिर आपको वहां पे अपना एवरेज करना पड़ सकता है ये प्राइस। तो ये बैंको प्रोडक्ट इंडिया, जहां तक मुझे लग रहा है, यहां से स्टॉक्स बाउंस दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। देखेंगे अगर इसका जो टेक्निकल चार्ट अगर देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट में भी वो सारे सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं जहां से स्टॉक बाउंस करने के लिए चांस हो सकता है। अब देखिए, अगर ये बाउंस करता है तो कहां तक जा सकता है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक एक रेंज में फंस गया है ना। ये स्टॉक एक छोटे से रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये रेंज जो है, ऊपर का रेंज जो है, इसका एक सपोर्ट एरिया देखिए, यहाँ पे से सपोर्ट लेके ऊपर गया और वही रेंज अब इसका रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर हो गया। तो यहां से हमारे पास अगर स्टॉक यहीं पर आता है, यहीं पर अगर बाइंग होती है 172 के आसपास अगर बाइंग हो जाती है, यानी कि आपको बाइंग का रेंज मैं आपको बता रहा हूं कि 165 के पास मिलता है, अच्छी बात है, 180 के पास भी मिलता है तो भी अच्छी बात है। क्यों?
क्योंकि अगर ये नीचे आता है तब तो ये इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा, तो जो 164 165 होगा, देन यहाँ पे भी बाउंस करते हुए बाय कर सकते हैं। और अगर नहीं आया और यहीं से ऊपर निकल गया, नहीं आया नीचे और यहीं से ऊपर निकल गया, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तब इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, जिसका प्राइस 180 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो पूरा एजुकेशनल इसको समझेंगे तभी आप समझ में आएंगे। इसलिए हमें बाय करना होगा 165 से लेके 180 का हमारा बाइंग रेंज है। नीचे मिले तब भी 165 के आसपास हम बाय करके चल सकते हैं, और या 180 के ऊपर मिले, 180 के पास बाय अब मिले तब भी हम लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा बाइंग प्राइस होगा। टर्न अराउंड स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट। इस कंडीशन में जो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा दोस्तों, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 150 से लेके 165। अब इसको में समझेंगे 150 से 165 का क्या मामला है। दो स्टॉप लॉस है क्योंकि दो बाइंग प्राइस है ना। अगर आप 165 पर लेते हैं तब आपके लिए स्टॉप लॉस 150 का बनेगा। अगर आप 180 के पास लेते हैं तब स्टॉप लॉस 165 का बनेगा। क्लियर हो गया ना? दो बाइंग प्राइस है और दोनों के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस। ध्यान से सुनिए, अगर एक 165 पर अगर आप लेते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस कितने का बनेगा? आपके लिए स्टॉप लॉस 150 का बनेगा। और 180 पर लेते हैं तो स्टॉप लॉस 165 पर बनेगा। तो इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, अब हम टारगेट की बात करते हैं। तो पहला टारगेट आपको 200 रुपए का बनेगा, 200 रुपीज का। 200 रुपीज का फर्स्ट टारगेट बनेगा। 215 का सेकेंड टारगेट बनेगा। बैंको प्रोडक्ट, स्टॉक का नाम है बैंको प्रोडक्ट। तो उम्मीद है ये पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप इसको टर्न अराउंड होते हुए पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं। पसंद आया तो कमेंट में बताया। मैंने कहा था 3 स्टॉक्स में बताऊंगा, तो ये तो पहला स्टॉक हो गया बैंको प्रोडक्ट। अब चलेंगे सेकेंड स्टॉक की तरफ। और सेकेंड स्टॉक का आपके सामने जो नाम है, देखिए नाम है बहुत ही ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, नया स्टॉक है, श्याम मेटालिक। श्याम मेटालिक एंड एनर्जी। अब देखिए इसको चार्ट को छोटा करेंगे तो बस इतना सही छोटा होगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग ही हुई है जून मंथ में। तो ये लगभग 6 महीने का चार्ट आपके सामने में दिख रहा है। अब ये 6 महीने के चार्ट में भी एक खासियत क्या दिख रहा है कि स्टॉक इस रेंज पर अगर आप देखेंगे ना, तो अपर और डाउन रेंज, ये स्टॉक इसी यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बनाता रहा। ये देखिए बना रहा है ना जिगजैग पैटर्न। अब इस जिगजैग पैटर्न का अपर वाला अगर सिरा पकड़ते हैं, डाउन सिरा पकड़ते हैं, तो आपको पता चलता है तो कि ये स्टॉक एक बॉक्स में फंस गया है। क्लियर हो गया? बॉक्स में फंस गया। हाँ, तो यहाँ पर जब ये बॉक्स में फंस गया और स्टॉक, अब इस बॉक्स को मैं आगे की लाइन बढ़ाता हूँ तो पता चलता है इस बॉक्स के ऊपर में ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्निकली क्या देख रहे हैं कि हम लोग इस जिगजैग पैटर्न और बॉक्स वाले पैटर्न का ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया। ओके, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ब्रेकआउट हो गया। तो टेक्निकली चार्ट पे स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन को वापस से अगर पकड़ लेते हैं, इस तरह से देखिए, ये ऐसे करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉप किया तो पता चलता है कि यहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे दिस इज 1 और ये सेकेंड, हालांकि बहुत बार है, आप देखेंगे यहाँ पे भी छोटे छोटे हैं 3। कई बार इसने ट्राई किया ब्रेक करने का, इस ट्रेंड लाइन को, ये कर नहीं पा रहा है। यहाँ से ये अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ये कर नहीं पाता। आप देख रहे हैं इस जगह को। चलिए, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम कोशिश किया, उसके अलावा यहाँ पे भी देखें तो सेम कोशिश किया, और यहाँ पे भी लास्टली इसलिए कोशिश किया था, फिर एक दिन गिर गया। तो अब देखिए, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान वाला। इसने एक बार यहाँ ट्राई मारा, नहीं हो पाया, दूसरा मारा, नहीं हो पाया ट्राई, तीसरा तोड़ने की कोशिश किया, नहीं, चौथा किया, नहीं, 5वां बार कोशिश किया, नहीं हुआ, 6ठा बार कोशिश किया, नहीं हुआ, 7वां बार कोशिश किया, नहीं हुआ, 8वां बार में सक्सेस हो गया। यानी इसको 8 बार लगा इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस का ये ट्रेंड लाइन है। क्या है? हेवी रेजिस्टेंस का ये ट्रेंड लाइन है श्याम मेटालिक में। तो जिसका प्राइस 340 से 345 के आसपास का आ रहा है। स्टॉक का करंट भाव 343 रुपए के आसपास में है। तो अभी अगर श्याम मेटालिक यहाँ से टर्न अराउंड हो के ऊपर जा रहा है तो इसके टारगेट भी अच्छे खासे आपको बनेंगे। तो श्याम मेटालिक को आपको खरीदने का जो लेवल है वो 345 से 350 के आसपास में आप खरीद सकते हैं। 345 से 350 बाइंग प्राइस है 345 टू 350। 350 से 345 के आसपास जरूर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 300 रुपया से लेके 315 रुपया। फिर से आप ध्यान से समझिए, दो बाइंग प्राइस है ना, और 2 स्टॉप लॉस। अगर 345 पे लेंगे तो 300 रुपया स्टॉप लॉस, और 350 पे लेंगे तो 315 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? इस हिसाब से अब आपको टारगेट लेके चलना होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 342 रुपया 85 पैसा भी क्लोज कर रहा है। तो हम लोग सोमवार के दिन इस पर नजर रखेंगे, मंडे के दिन यानी कि 3 जनवरी को नजर रखेंगे। पहला टारगेट होगा 380, फर्स्ट टारगेट 380, सेकेंड टारगेट होगा 420 420, और थर्ड टारगेट फाइनल हो जाएगा
450 450 रुपए का। तो ये सेकेंड स्टॉक है श्याम मेटालिक का। पहला मैंने दिया बैंको प्रोडक्ट। मैं टेक्निकली आपको दिखाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक को पकड़ सकते हैं। स्टडी पर्पज से अगर आप इस वीडियो को देखें तो काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। हालांकि ये सारे मैं कहते कहते तो थक गया हूँ, स्टडी पर्पज की तो बात ही नहीं है, लोग उस हिसाब से देखते ही नहीं, लोग तो वीडियो स्किप करके बस बाय और सेल लेवल देखते हैं। अब सिमारू इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। देखिए तीसरा स्टॉक है सिमारू। सिमारू में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिमारू में ये कहना है कि इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है सिमारू में। और कैसे ट्रायंगल पैटर्न बना इसको भी समझते हैं। यहां से देखिए ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया सपोर्ट लेके, है ना। ये इस तरह से गिरा, ये बॉल बाउंस किया और काफी तेजी से ऊपर गया, फिर बॉल यहां टकराया तो ऊपर चला गया। अब यहां से देखते हैं इस हिसाब से, तो ये ट्रायंगल पैटर्न को बना दिया, त्रिभुज बना लिया इस एरिया पे, त्रिभुजाकार आकृति बना लिया। अभी त्रिभुजाकार के आकृति के पास बिल्कुल अपर रेंज में जाके ये सस्टेन कर रहा है। मैं चार्ट को बड़ा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अपर रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पास हो गया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ और इसमें स्पेस इसके पास कम हो गया, जगह छोटा हो गया ना। ये बड़ा जगह था, पहले ये बड़ा जगह पे ट्रेड करता था, देखिए बड़े जगह पे ये ट्रेड करता था, अब इसके पास जगह हो गया बहुत छोटा, तो जिधर तोड़ेगा बहुत तेज। तो हमें बाय साइड में देख रहे हैं तो हमें ऊपर के साइड में देखना होगा, तो हम शिमारू को बाय करने की कोशिश करेंगे। जब ये ऊपर के लेवल में शिमारू 125 से 130 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अब 125 टू 130। आप कहेंगे भाई 126 रुपए के आसपास क्लोज ही कर रहा है, आप कह रहे हो 125 से 130। हाँ भाई, अगर आपको 125 पे मिले तब भी ले सकता है, 100 ले सकते हैं, 130 पे मिले तब भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस आपको 100 रुपए का लगाना होगा, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, हमारा टारगेट बनेगा 150, दिस इज फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 175 175 और थर्ड टारगेट 200 तक का लेके चल सकते हैं शिमारू इंटरप्राइजेस में। ये म्यूजिकल कंपनी है और जो फिल्म के निर्माण में काम करती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीन जो टर्न अराउंड स्टॉक है और ये सोमवार को और इस मंथ पे आप ये नजर रख के चल सकते हैं और आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अपनी भी एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, इसलिए तो आप अपनी एनालिसिस कर लें। आपके रेडार पे आता है, सही समझ में लगता है तो ही अपना पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपकी तो जिम्मेदारी भी है आपकी। पसंद आए वीडियो तो फीडबैक करने में कंजूसी मत करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।